धमतरी के भाजपाइयों ने बैंड बाजे के साथ राज्य सरकार की शव यात्रा शहर के घड़ी चौक से गांधी मैदान तक निकाली। इसके बाद कोतवाली के सामने उसी शव को जलाया गया। प्रदर्शन के दौरान भाजपाई फूट फूट कर रोने भी लगे। भाजपा के इस अनोखे प्रदर्शन की चर्चा भी रही। आपको बता दें कि प्रदेश में बढ़ते नशाखोरी और बढ़ते अपराध को लेकर भाजयुमों ने यह प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार की शव यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। कांग्रेस सरकार को कोसते हुए भाजयुमो जिलाध्यक्ष विजय मोटवानी ने कहा कि प्रदेश सरकार गूंगी बहरी है, जिसका उदाहरण पत्थल गांव की घटना है। देखिए, आज प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज ये गूंगी बहरी अंधी सरकार है, जिसे कुछ सुनाई नहीं देता, किसे कुछ दिखाई नहीं देता, उस सरकार का आज शव यात्रा निकाला गया है। आपने देखा होगा कि जसपुर में पत्थल गांव में कैसे जो माता के भक्त रहते हैं उसे चरस माफियाओं के द्वारा कैसे कुचला जाता है और उनकी मौत हो जाती है। ये तो वही है कि जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें माला पहनाई जाएगी और जो देशभक्त हैं उन्हें हथकड़ी पहनाई जाएगी। इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा कि कैसे एक घटना घटती है, जो निर्दोष लोग हैं हमारे धमतरी जिले के भी, उन्हें 13 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर दिया जाता है और जो असामाजिक तत्व हैं वो खुलेआम चुनौती देते हैं सरकार को और उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये गूंगी बहरी अंधी सरकार का आज शव यात्रा निकाला गया है और इनसे नम्रतापूर्ण हमारे मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे हम कि आपको जनता ने जनादेश इसलिए दिया है ताकि आप देश के हित के लिए, राज्य के हित के लिए, जनहित के मुद्दों के लिए काम करें, ना कि आप ये नंगाड़ा बजाएं और कुर्सी दौड़ में खेल खेलें। और बड़ी निंदनीय घटना घटती है कि हमारे प्रदेश में कुछ आदिवासी जो किसान हैं बस्तर में, उनकी निर्मम हत्या कर देती है, पुलिस वाले गोली मार के हत्या कर देते हैं और उनके लिए कोई घोषणा नहीं की जाती मुख्यमंत्री के द्वारा। ये जो सरकार है ना, ये इसी के लायक है। ये ऐसे ही चलेंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे। आप जल सकते थे? नहीं जल सकते थे, अब आगे से ध्यान रखा जाएगा इस बात का। बाकी ये पेट्रोल इसी के लायक हैं, लोग ऐसे ही जल के मरेंगे। यह प्रदर्शन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किया गया। इस पुतला दहन के दौरान भाजयुमो के कुछ पदाधिकारी आग की लपटों से भी घिर गए थे। अधिक आग से यह माना जा रहा था कि पुतले में शायद पेट्रोल का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, जो कि उनके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता था।
आज का यह प्रदर्शन लगातार जो छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लगातार जो अराजकता की स्थिति जो बन रही है और इसके विरोध में युवा मोर्चा के द्वारा आज का यह कार्यक्रम था कि जो पत्थल गांव में जो धार्मिक जो वो निकल रहा था प्रतिमा विसर्जन के समय और वहाँ पर एक गांजा से भरे हुए वाहन के द्वारा वहाँ पर भीड़ में गाड़ियाँ चला दी जाती है। सवाल इस बात का है कि अव्वल तो गांजा की जो तस्करी है उड़ीसा से जो लगातार हो रहा है ऐसे को सरकार प्रश्रय दे रही है और उनके इसी कारण से सरकार के प्रश्रय के कारण से आज उनका दुस्साहस इतना कि वो भीड़ में गाड़ियाँ चला दे रहे हैं, इसकी भी परवाह इनको नहीं है। तो ऐसे सरकार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का आज पूरा प्रदेश में यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम है कि भूपेश बघेल की असंवेदनशील सरकार उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एक तो 2.5 वर्ष का जो इनका नौटंकी भी चल रहा है और जो परिस्थितियां जो बन रही है उस आधार पे तो उनको नैतिक आधार पे इस्तीफा देनी चाहिए कि जो नौटंकी यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जाके करते हैं और उनके पास यहाँ अपने प्रदेश में 2 शब्द संवेदना व्यक्त करने के का नहीं है। तो ऐसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री वहाँ जाके 50 लाख की घोषणा करते हैं और यहाँ पर आकर भी जिनको लगातार जो सहयोग होना चाहिए उनके परिवार को सहयोग होना चाहिए, चाहे वो शासकीय नौकरी के रूप में हो, हम और 1 करोड़ रुपया के उनके सहयोग राशि की मांग करते हैं। तो ऐसा आज का यह कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के युवा मोर्चा का और आज शाम को भी कैंडल मार्च का वो है। पिछले प्रदर्शन में भी हमने देखा था, इस बार भी देखा कि राजनीतिक दल प्रदर्शन करते रहते हैं अनेक मुद्दों पर, लेकिन आज का जो प्रदर्शन रहा इसके पहले जो आपका प्रदर्शन भाजपा के था बहुत ज़्यादा पेट्रोल का यूज़ किया गया। महिलाएं साड़ी पहन के आसपास खड़ी थी, जिस ढंग से आग भभकी है ये दुखद घटना में बदल सकती थी, कोई घायल हो सकता था, जल सकता था। नहीं, वो एहतियात बरतते हैं, ठीक बोल रहे हैं आप। वो लगातार उसके खास करके पेट्रोल यूज़ करते हैं तो उसके लिए पहले मिट्टी तेल यूज़ किया जाता था, अब पेट्रोल है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ज्वलनशील होता है। इसीलिए हम महिलाओं को माताओं को इससे दूर रखते हैं ताकि किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना ना हो और वो वास्तविक में ठीक कर रहे हैं, इसके बारे में उनको सावधानी बरतनी चाहिए। आज का जो यह जंगी प्रदर्शन था यह गूंगी बहरी और अंधी जो सरकार है भूपेश बघेल की उसके विरोध में है। यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारे युवा लोग बेरहमी से कुचले जा रहे हैं। दुर्गा विसर्जन की झांकी में वो बेचारे गए हुए हैं, उनको निशंस हत्या की जा रही है और वहाँ पर भूपेश बघेल जाके यूपी में पैसा बांट रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कहाँ मर जाती है उनकी संवेदना जब हमारे छत्तीसगढ़ के युवा लोग यहाँ बेरहमी से कुचले जाते हैं। उनकी ना सूद लेने प्रियंका गांधी आती है ना राहुल गांधी आती है। तो ऐसे गूंगी बहरी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये इसी तरीके से नया छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात करते हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ पूरी तरह से बर्बाद होते जा रही है? हमने तो सोचा था वो नया छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे, मतलब कुछ अच्छा करेंगे, पर ये नहीं मालूम था कि गढ़ने के बदले वो और छत्तीसगढ़ को डुबोते जाएंगे। तो